अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी स्लाइक टाई एंड टिप्स वियर्स। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा एक 5 इयर्स बेबी का बच्ची का फ्रॉक जो है वो स्टिच करेंगे। आप अपनी बच्ची के हिसाब से उसकी लेंथ और चौड़ाई को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। और आज की टिप जो है, आज की टिप बड़ी डिफरेंट सी है। आज की टिप है नींद नहीं अगर आ रही हो, नींद का प्रॉब्लम हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ओके, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप तक ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए आने वालों के लिए गुजारिश है कि वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि रोज़ाना आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, चलें अब स्टार्ट करें। ये मैंने जीन प्रिंट में लिया है फैब्रिक। ये बहुत ही सॉफ्ट और खूबसूरत सा कपड़ा था, जीन प्रिंटेड है, बहुत सॉफ्ट है। ये इतना सॉफ्ट है कि इसमें सलवट नहीं पड़ रही है बिल्कुल भी। इसको इकट्ठा करें तो इसमें सलवट नहीं आ रही है। बहुत अच्छा फैब्रिक है। तो आप कोई भी फैब्रिक ले लें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपल में बना लें, आप प्रिंटेड में बना लें। तो मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मैंने इसकी लेंथ को उतारा है, फ्रॉक की लेंथ को। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल पर पठानी अफगानी फ्रॉक जो है वो मैंने कटिंग और स्टिचिंग दोनों, बल्कि 3 पार्ट्स में वो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने इतनी डिटेल से फ्रॉक की कटिंग बताई है। तो आप लोग उसको ज़रूर फॉलो करें और उसको टाइम निकाल कर देखें। उसमें फ्रॉक की लेंथ को कम या ज़्यादा आप किस तरह से कर सकते हैं। जो मैं फ्रॉक की लेंथ आपको बताने वाली हूँ, अगर आप चाह रहे हैं कि मेरी बच्ची 7 इयर्स की है या 2 इयर्स की है तो मैं उसको क्या करूँ, तो आप लोग वो वाली वीडियो ज़रूर देखें, आपको उसमें से बहुत हेल्प मिलेगी। फ्रॉक का जो नीचे वाला पार्ट है वो मैंने 19 इंच लिया है, 19 इंच लिया है लेंथ में, विथ कटिंग और स्टिचिंग। और इसका जो मैंने विड्थ लिया है, खुला लिया है, जो चौड़ाई ली है वो 29 इंच है। आपने इस फ्रॉक की जो मैं डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ, इसमें आपने इसको ज़्यादा खुला नहीं रखना है। इस फ्रॉक की नीचे वाली जो वंडी के ऊपर वाला जो होता है, हम उसको बॉडी बोलते हैं या आप लोग वंडी कहते हैं, नीचे वाले को हम लोग घघरा या घेरी कहते हैं। तो इसको आपने ज़्यादा खुला नहीं लेना है, इस डिज़ाइनिंग में ज़्यादा खुला नहीं चलेगा। तो आप अगर आपकी बेबी बच्ची ज़्यादा बड़ी है, 10 इयर्स की है, 7 इयर्स की है, तो जितना मैं आपको बता रही हूँ आप इसमें से 3 इंच जो है वो ज़्यादा करती जाएं खुले में। लेंथ तो जाहिर सी बात है, लेंथ तो आपने अपने हिसाब से ही रखनी है। खुला जो इसका घेर जो खुला रखा है, इसको मैंने 29 में लिया है। तो अगर आप इसको 6 इयर्स की बच्ची के लिए बना रहे हैं या 7 इंच के लिए बना रहे हैं तो आप इसको 31 कर लें, 32 कर लें। इतना इतना मार्जिन बस 2-2, 3-3 इंच का जो होता है वो खुले में सही रह जाएगा। बाजू की भी लेंथ आपने अपने ही हिसाब से रखनी है कि आपकी बेबी को कितना चाहिए है। मैं 5 इयर्स की बेबी के लिए 15 इंच लेंथ ले रही हूँ। इसी में से मैं फोल्डिंग भी करूंगी और स्टिचिंग भी करूंगी। अब ये बॉडी है। इसको आपने खुला रखना है जितना आपकी बेबी हेल्दी है। हेल्दी बच्चों के लिए खुला रख लेते हैं, ज़रा स्मार्ट बच्चे हैं तो उसको छोटा रख लेते हैं। मैं वो आपको बता देती हूँ कि आपने इसका हिसाब किस तरह से लगाना है। फिलहाल मैं आपको ये बता दूँ कि ये मैंने कितने इंच में लिया है। इसको मैंने 16 इंच में लिया है खुला, और लेंथ मैंने इसकी ली है 11 इंच। 11 इंच मैंने इसकी लेंथ को लिया है और 16 इंच मैंने इसकी चौड़ाई को लिया है। आपने शर्ट ले लेनी है। अब जिस शर्ट से भी नाप ले रहे हैं, ये नाप वाली शर्ट है, इसका मैंने यहां से 16 इंच से नापा। ये कितने इंच में मैंने है, 11 इंच से, ये देखें। और यहां से इसको रख के आपने यहां से नाप लेना है। अब आपने गौर किया है थोड़ा सा, ये थोड़ी ए लाइन शर्ट है जिसकी साइड की स्टिचिंग जो है ये बिल्कुल टेढ़ी है। अब आपने थोड़ा सा, जब फ्रॉक की जो फिटिंग होती है वो थोड़ी सी
यहाँ से कम होगी तो फिर ही अच्छा लगेगा। ये 15 इंच में है, सॉरी 14 में, ये 14 में है और ये 16 में है। 1 इंच इधर से चला जाएगा सिलाई में, 1 इंच इधर से चला जाएगा। अब आपने अपनी बच्ची के शर्ट के साथ नापने के बाद 2 इंच ज्यादा एक्स्ट्रा रख लेना है, ताकि आप दोनों साइडों से इसकी स्टिचिंग को ऑलरेडी अच्छे तरीके से कर सकें। अब इस पर मैं जो डिजाइनिंग करने वाली हूँ, इसको मैंने कटिंग के बाद इस तरह से डबल रखा। ब्लू कलर इसके लिए यूज कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर ब्लू का टच ज्यादा आ रहा है। ये मैंने 11 इंच लेंथ में है। 11 इंच लेंथ में इसलिए रखा है क्योंकि इसकी थोड़ी सी ऊपर से कटिंग में चला जाएगा। जब हम इसको यहाँ लगाएंगे तो ये ऊपर से कटिंग में चला जाएगा थोड़ा सा, और कुछ मैं इसको नीचे से फोल्ड कर दूंगी। हम इसको थोड़ा सा कट ही कर लेते हैं ताकि ये 10 इंच रह जाए। ये देखें, ये 10 पर ही सही आएगा। और इसको चौड़ाई में मैंने लिया है 9 इंच। 10 और 9, लंबा जो है वो 10 इंच है, चौड़ा जो है वो 9 इंच है। अब इसको इस तरह से डबल फोल्ड किया, ऐसे रखा, और 1.5 इंच से तकरीबन इसकी रख के कटिंग कर दी। ये देखें, यहाँ से इतना मार्जिन छोड़ा, तकरीबन 1.5 इंच, और यहाँ पर हल्का सा टेढ़ा तिरछा सा लाकर ये हल्की सी वी शेप में आपने इसको बना लिया। इस वी शेप में बनाने के बाद अब हम इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे। इसे मैं शर्ट पर ही, जो हमने बॉडी पहले से कटिंग कर ली है, इस पर रखेंगे इस तरह से। मैं इसकी 2.5 इंच चौड़ाई पे निशान लगा रही हूँ और तकरीबन 3.5 इंच लेंथ पे यहाँ 2.5 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है, 3.5 इंच जो है, सॉरी 3.5 इंच लेंथ रखी है और 2.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। अब मुझे ये हल्की सी वी शेप में चाहिए है। मैं इसको यहाँ पहले छोटा सा एक वी 1 इंच का, कॉर्नर से 1 इंच यहाँ पर एक कट लगाऊंगी और उसके बाद इसको यहीं से राउंड कर दूंगी इस तरह। इस शेप में मैंने इसको काटना है। इस तरह इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया। अब आपको 2 अदद पीसेस चाहिए हैं, 2 इंच चौड़ा, 2 इंच चौड़ा है। और यहाँ से मैं इसके हिसाब लगाऊंगी। मुझे एक थोड़ी सी डिजाइनिंग जो है वो मैं यहाँ पर करूंगी, तकरीबन सेंटर से 2 इंच छोड़कर यहाँ। इसलिए ये पीस जो है ये मुझे तकरीबन 7 इंच लंबा है और 2 इंच चौड़ा है। इस तरह की आपने 2 पट्टियां जो हैं वो काट लेनी है इस तरह से दोनों साइडों के लिए।
अब आपने फ्रॉक के ऊपर चुन्नट डालनी है, 2 सिलाइयों से बड़ा टांका कर लें और ऊपर चुन्नट डालें और अपनी बंडी के बराबर आपने रख के यहाँ पर बॉडी के तो इसको स्टिच कर लें। यहाँ मैं आपको इसको पहले लगाने का तरीका बता दूं, उसके बाद मैं बताती हूँ कि इसका हमने क्या करना है। आपने उल्टी साइड ली कपड़े की, कपड़े के बैक साइड ले लें, इस कपड़े को यहाँ रखें, इस कपड़े की बैक साइड ऊपर होनी चाहिए और फ्रंट साइड अंदर होनी चाहिए, इस तरह से ये है। और एक सिलाई का मार्जिन छोड़ के आपने यहाँ पर स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद आप इसको खोलेंगे तो ये राइट वाली साइड पर इस तरह से टर्न होकर आ जाएगा। इससे आपकी नेक भी कंप्लीट हो जाएगी और ये बॉडी भी जो है ये भी इसके साथ फिक्स हो जाएगी इस तरह से। ये देखें, हमने इधर से फोल्ड किया, एक किनारे पर हमने बिल्कुल सिलाई लगा ली, इधर इसको सिलाई लगाने के बाद इसको इसके ऊपर अटैच कर दिया। यहाँ हमने चोनट डाली और फ्रॉक की बॉडी को इसके साथ सिलाई के साथ हमने जोड़ लिया। अब आगे बारी इन पीसेस की। एक साइड से आप इतना मार्जिन अंदर को करें और प्रेस कर लें। इस पट्टी को हमने जो तैयार है वो 1 इंच में लेके आना है। आप नाप लें इसको कि आपने इसको 1 इंच ही चौड़ा रखना है। ये देखें इस तरह, यहां से भी इसी तरह करें। और इसको नाप लें। इसकी बाजू के आगे भी मैंने एक पट्टी लगा ली है, इस तरह से बाजू पर भी पट्टी लगा लें। तो आज मैं बात कर लेती हूँ आज की टिप के बारे में। आज की टिप है नींद के लिए। तो नींद के लिए आपने ये करना है कि आप सरसों का तेल लें और रात को जब आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं तो आप पाँव के तलवों पे नीचे, पाँव के नीचे जो फिंगर्स होती हैं, जो तलवे होते हैं, हल्का सा 2-3 ड्रॉप्स ले लें, ज़्यादा नहीं। तो उनको हल्का हल्का हाथ से इस तरह से अपने पाँव पर इस तरह से मालिश करें तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी नींद आएगी और बड़ी पुरसुकून नींद आएगी आपको। आप इसको आजमा कर देखें। अब इसकी जो बाकी की तैयारी है, इस फ्रॉक की जो स्टिचिंग है वो हम कल के एपिसोड में करेंगे। वो इसलिए कि मैं इस पर कोई एम्ब्रॉयडरी करवाने वाली हूँ। आपके साथ भी एम्ब्रॉयडरी जो है वो शेयर कर लेंगे कि इस पर कैसी करवाई है। यहाँ एम्ब्रॉयडरी करवाएंगे, बाजू के ऊपर करवाऊंगी और इसका जो पार्ट है इसके अंदर हम लोग डोरी डालेंगे वो जो है, और इसका घेरा जो है फ्रॉक का वो हम लोग यू शेप में काटेंगे। वो अब हम कल की वीडियो में करेंगे।